औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि वो जीआरई की वर्ड लिस्ट को रटना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि वो तमाम वर्ड्स अगर हमने याद कर लिए, जीआरई के वर्ड लिस्ट को कम्प्लीटली याद कर लेंगे, उसको रट्टा लगा लेंगे, तो हमारी वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज हमारी ग्रिप होगी। जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो उसके लफ्ज़ों को याद कर लेने से वो लैंग्वेज आपको नहीं आती है, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि उस लफ्ज़ को सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे, अपनी प्रैक्टिस में किस तरह से लाएंगे। तो जब एक वर्ड को यूटिलाइज करना नहीं आता तो फिर उसको याद करने से हमारी कोई हेल्प नहीं होगी, उसको रट लेने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो इंग्लिश भी बाकी लैंग्वेजेस की तरह ही है, ये भी हमें तभी आएगी जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसके वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। तो आपने क्या करना है कि जो भी नया लफ्ज़ सीखना है उसका पहले इंग्लिश में मीनिंग देखें, उर्दू में मीनिंग देखें, उसको सेंटेंस में यूज़ करें और फिर उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये रूल आपने हर वर्ड पे अप्लाई करना है। जो भी नया लफ्ज़ आप इंग्लिश का सीख रहे हैं उसका मीनिंग देखें, उसका सिनोनिम देखें, एंटोनिम देखें, उसको सेंटेंस में यूज़ करें। दिन में कम से कम 2-3 दफ़ा जो नया लफ्ज़ आप सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस में लेकर आएँ ताकि वो आपको भूले नहीं। अब आपने सोर्स कौन सा यूज़ करना है, एफपीएससी रिकमेंड करती है डॉन न्यूज़पेपर। आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स के लिए, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ऑलरेडी जो भी लफ्ज़ आपको मुश्किल लग रहा है आप उसको अंडरलाइन करें और साथ में एक नोटबुक रख लें, उस पे आप लिखते जाएँ, उस वर्ड का आप मीनिंग देखें, उसको सेंटेंस में यूज़ करें। इस तरह से वो आपको याद भी रहेगा और भूलेगा भी नहीं। बरअक्स इसके अगर दिन में आप 20-30 लफ्ज़ ऐसे ही याद कर लेते हैं लेकिन उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना आपको नहीं आता है, तो दोज वर्ड्स आर यूजलेस। अगले दिन जब आप नए लफ्ज़ याद करेंगे तो पिछले आपको भूल जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस प्रिपरेशन का। तो आपने क्या करना है कि डॉन न्यूज़पेपर को इस तरह से पढ़ना है। इसके अलावा डायरेक्टली आप डॉन से जो है वोकैबुलरी को किस तरह से पढ़ सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। गूगल पे जाएं और वहाँ पर सर्च करें डॉन डेली वोकैबुलरी। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाला लिंक है ये डेली डॉन वोकैबुलरी आर्काइव्स सीएसएस टाइम्स, इस पर आप क्लिक करें तो आपके पास ये देखें ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पर ये क्या है, कैटेगरी डेली डॉन वोकैबुलरी, यहाँ पर आपको वोकैबुलरी मिल जाएगी। अब नवंबर से पीछे पीछे टिल 19 नवंबर आपको इस पूरे ईयर की हर दिन की वोकैबुलरी मिल जाएगी। मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ, इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ किस तरह की वोकैबुलरी यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखें डेली डॉन न्यूज़ वोकैबुलरी विद उर्दू मीनिंग 19 नवंबर 2021। देखें यहाँ पर है ये देखें यहाँ पर पहले वर्ड है, उसका उर्दू में मीनिंग, साथ में इंग्लिश में मीनिंग, देन एग्जाम्पल, मतलब कि उसको सेंटेंस में यूज़ किया गया है, देन उसके काफ़ी सारे सिनोनिम्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं और उस वर्ड के एंटोनिम्स भी, मतलब कि कंप्लीट पैकेज है। आपको इसके अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहीं से अगर आप डेली के 10 वर्ड्स होते हैं सीएसएस डॉन वोकैबुलरी के, डेली के 10 वर्ड्स होते हैं। अगर आप दिन में 10 लफ्ज़ ही नए सीखते हैं और उनका मतलब उर्दू में, इंग्लिश में, साथ में उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना, देन उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, तो इट्स अ ह्यूज सक्सेस। बजाय इसके कि आप जो 20-30 लफ्ज़ ऐसे ही सीख रहे हैं जिनको आपको यूटिलाइज करना भी नहीं आता, उनको प्रैक्टिस में लाना भी नहीं आता, उनको सेंटेंसेस में किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी नहीं आता, तो उससे बेहतर ये है कि आपके लिए ये 10 लफ्ज़ काफ़ी हैं जो आप डेली बेसिस पर यहाँ से पढ़ेंगे। होप सो कि आप ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। अब यहाँ पर ये देखें ये पूरे नवंबर की है, 19 नवंबर तक यहाँ पर अपलोड की गई है। इस तरह से मैं आपको कुछ किसी और मंथ की भी दिखा देती हूँ। मैंने ये 4 पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर ये नीचे ना पेजेस अवेलेबल हैं 1 2 3 4 5, इन पर आप क्लिक करते जाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट आते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये अक्टूबर के मंथ के भी अवेलेबल हैं। सो नवंबर से बैक, जनवरी से लेकर टिल नवंबर 2021, इस मंथ की भी सारी वोकैबुलरी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हो जाते हैं, और अगर आप यही सीख लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे आपकी ग्रिप भी होगी, क्योंकि आपको वर्ड्स को यूज़ करना आ जाएगा। वर्ड्स को सिर्फ याद करना नहीं बल्कि उनको यूज़ करना भी आ जाएगा। आई एम 100% श्योर अगर आप इस तरह से वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा,
क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि डॉन न्यूज़पेपर एफपीएससी रिकमेंड करती है और इंग्लिश के जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ से बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। और सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ये वोकैबुलरी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाली है। यहाँ से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि रिवीजन रोज़ाना बेसिस पर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज के जो 10 वर्ड्स हैं वो एक दफ़ा पढ़ लिए हैं, मतलब आपको समझ भी आ गए हैं, आपने याद भी कर लिए हैं और फिर आपने भूल जाना। और उनको भी बीच में कोई एक दिन ऐसा रख लें, चाहे वो सैटरडे संडे हो या कोई भी दिन, जिसमें आप उनको रिवाइज़ करें, क्योंकि रिवीजन के बगैर आपको याद नहीं रहती हैं ये वाली चीज़ें। रिवीजन से ही आप इनको अच्छी तरह से रिटेन कर पाएंगे। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में मौजूद बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।